अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये वीडियो बनाते वक्त मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड जितनी इस टाइम ब्राइड टू बी अपनी शादी की तैयारियां करते वक्त है, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली ब्राइड टू बी के लिए है। क्योंकि आज मैं वो सारी आप लोगों के साथ गलतियाँ शेयर करने वाली हूँ जो एज अ ब्राइड टू बी मेरे साथ गलतियाँ हुई थी। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हो जाती हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्राइड टू बी आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ मैं। शादी सीजन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम लड़कियों को चाहिए ग्लो, एक ऐसा फेशियल जो कि हमें रेडिएंट ग्लास स्किन प्रोवाइड करेगा। लेकिन हम लड़कियां भूल जाती हैं कि समटाइम्स होम रेमेडीज से स्किन ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहली गलती भी ये थी, होम रेमेडीज़। विंटर सीजन इज़ हेयर एंड वेडिंग सीजन इज़ हेयर, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो फेस पैक हम समर्स में यूज़ कर रहे होते हैं वो समटाइम्स विंटर में हमारी स्किन के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। सो गर्ल्स, यहाँ पे मैंने भी ये वाली गलती की थी कि विंटर सीज़न था और मैं एक ऐसा फेस पैक यूज़ करती आ रही थी जिसमें ये सब चीज़ें मैं मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती थी, और उससे क्या होता था, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। शादी हो और उपटन को यूज़ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी उपटन पकड़ लिया और मैंने इसको अपने स्किन पे लगाना शुरू कर दिया। मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मेरी स्किन एक्नी वाली है, ऑयली स्किन है, तो उसको रिमूव करने के लिए, एक्नी मार्क्स को रिमूव करने के लिए मैं उपटन में ही मुल्तानी मिट्टी मिक्स कर देती, जो कि समहाउ ठीक भी है। लेकिन सोने पे सुहागा था ये ग्लिसरीन, जिसको मैं एक ड्रॉप इसका ऐड करती थी ताकि मेरी स्किन ड्राई ना हो। बट विंटर सीजन, ऑयली स्किन, एक्नी मार्क्स, सब ने मिलके मेरी स्किन पे ऐसी कोई धूम मचाई कि मेरी स्किन ख़राब हो गई। सो आई से नो टू होम रेमेडीज़। आपने अब मास्क वही अप्लाई करना है जो कि आपकी स्किन के टाइप होगा। आई मीन टू से कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ही मास्क यूज़ करेंगे। मेरी ऑयली स्किन है और मैं डेली उपटन लगाती थी और बेसन का यूज़ करती थी। बेसन और उपटन दोनों ने मिलकर मेरी स्किन को ड्राई कर दिया। एट द एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, एक्नी होना स्टार्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से ग्लो मुकम्मल तौर पे जा चुका था। सो गर्ल्स, डोंट एक्सपेरिमेंट। ब्राइड्स, आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट का, तो आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मास्क यूज़ करना है। इफ़ यू आर यूजिंग उपटन तो कोशिश करें उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाएं। इफ़ यू आर यूजिंग बेसन तो कोशिश करें कि उसके बाद 2 से 3 आप कोई मॉइस्चराइज़र लोशन अच्छे वाले यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। होम रेमेडीज़ आर नो फॉर मी, बिकॉज इन्होंने मुझे कुछ अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिया। मिस्टेक नंबर 2, स्किन पॉलिशर। ओ माय गॉड, अब हम लड़कियों को ग्लो चाहिए होता है 2 मिनट में ग्लो। स्किन पॉलिशर, फेशियल्स, सब कुछ आप लोगों ने करना है तो हफ्ता पहले। ब्राइड टू बी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। अगर आपको स्किन पॉलिशर यूज़ करना है तो आप मैक्सिमम वीक बिफोर योर मेन इवेंट आप स्किन पॉलिशर यूज़ करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही होती है बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन कि आप स्किन पॉलिशर अप्लाई करते हैं, आपकी स्किन में रैश हो सकते हैं, आपकी स्किन मतलब कि जलन हो सकती है आपकी स्किन में। सो इफ़ यू गाइज आर गोइंग फॉर स्किन पॉलिशर देन यू हैव टू यूज़ इट बिफोर वीक, ठीक है। अगर आपके घर में आपके सिस्टर्स भी यूज़ कर रही हैं, मदर भी यूज़ कर रही हैं, तो वो भी एक हफ़्ता पहले ये यूज़ करेंगी। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज़ और स्किन पॉलिशर से रिलेटेड मिस्टेक्स जो कि मैंने बहुत की थी। लेकिन एक अच्छा काम इसमें मैंने किया था और वो था SPF, जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, और समहाउ इसने मेरी स्किन का बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो ब्राइड टू बी, दिस इज़ अ टिप फॉर यू। SPF अपने पास रखें। शॉपिंग के टाइम पे SPF आपके पास लाजमी होना चाहिए। हर आधे घंटे के बाद आप इसको रीअप्लाई करें और फिर उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होगी। तो गर्ल्स, SPF इज़ इम्पॉर्टेंट, डे लाइट में हो या घर पे हो, यू हैव टू यूज़ इट। मिस्टेक नंबर 3, ब्राइडल सर्विसेज। आपने अपने मेन इवेंट से एक हफ़्ता पहले ब्राइडल सर्विसेज की बुकिंग करवानी है, सो डैट एक हफ़्ता आप अपनी स्किन पे कुछ भी यूज़ ना करें, अपनी स्किन को बिल्कुल रिलीफ दें। ये मैंने काम अच्छा किया था, बट मेरी बहन ने एक
2 दिन पहले लाइक एग्जैक्ट मायनों से 1 दिन पहले उसने जब करवाई थी तो उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, रैशेज़ होना शुरू हो गए थे और वो आइसिंग करती थी। सो गाइज़, मिस्टेक नंबर 4 इज़ द सेम, फेस वैक्स, जो कि हर लड़की एग्जैक्ट 2 दिन पहले फेस वैक्स करवा रही होती है। से नो टू फेस वैक्स। अगर आपने फेस वैक्स करवानी भी है तो आप एटलीस्ट 10 दिन पहले या हफ्ता पहले फेस वैक्स करवाएं। ये बहुत रिस्की काम है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, समहाउ रैश हो सकता है, कोई कट लग सकता है। मुझे पर्सनली फेस वैक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने अपनी स्किन पे किसी भी किस्म का कोई भी रेज़र या फेस वैक्स नहीं मैंने यूज़ की थी, बिकॉज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं ऑलरेडी देख चुकी थी। गाइज़, यहाँ पे एक पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेस वैक्स से ब्राइड का जो चेहरा है वो कितने बुरे तरीके से जल चुका है। सो आप लोगों के लिए सिर्फ एक दिन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोगों के लिए आने वाली जो ब्राइड्स हैं ना, उनके लिए सारे दिन इम्पॉर्टेंट हैं। सो उनको माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी करें। मिस्टेक नंबर 5 हर लड़की करती है, बचपन से करती आ रही है, ये है मेहंदी और मेहंदी का स्टेन। जिस लड़की का मेहंदी का स्टेन उसके फेस पे नहीं लगता, हम कहते हैं मेहंदी तो रची ही नहीं है। सो अब मेहंदी का फंक्शन था, अब मेरे मुंह पे इतना ज़्यादा मेहंदी का स्टेन था और मैं रात को ग्लव्स पहनना भूल गई थी। सो गाइज़, बी केयरफुल, रात को ग्लव्स पहन के सोएं। और मैं जब सुबह उठी तो फिर मैंने क्लेंजिंग की, आइसिंग की, तो ऑब्वियस है वो चला गया, बट फिर भी डर तो होता ही है। मिस्टेक नंबर 6, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर था, कोई भी लड़की नहीं करती होगी, मुझसे हो गया था, लेंस। मैंने सारा मेकअप करवा लिया और मैं लेंस पहनना ही भूल गई। सो गर्ल्स, जब भी आप लोग ब्राइडल मेकअप के लिए जाएं या नॉर्मल मेकअप, पार्टी मेकअप के लिए जाएं, तो लेंस जो है ना वो घर से पहन कर जाएं। ये एक रिमाइंडर मैंने दी है ताकि आप अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लें कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। और सोने पे सुहागा था लेंस केस। पूरे इवेंट मुझे रैश नहीं हुआ, लेकिन एट द एंड हुआ और मेरे पास लेंस केस ही नहीं था। सो ये आप अपने पाउच में रखना है आपने। मिस्टेक नंबर 7 कम और ब्लंडर बहुत बड़ा था, क्योंकि मैं अपना ब्राइडल मेकअप करवाने के लिए सैलून तो चली गई थी, वो भी एक शॉल के साथ। जी, ये मेरी मामा की शॉल थी जो कि मैं सैलून लेके गई थी, लेकिन वापसी पे ये शॉल मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैंने निकलते वक्त अपनी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक नहीं की थी। सो आप एक नोट बना लें दैट यू हैव टू चेक योर थिंग्स बिफोर लिविंग द सैलून। ये बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है कि आप कोई अपनी प्राइसी जो चीज़ है वहाँ पे आप भूल कर आ सकते हैं। सो आपने ये गलती नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 8 ये होता है कि हम मेकअप आर्टिस्ट के सामने कुछ भी नहीं कह पाते हैं और जैसा वो कर रही होती है ना उनको अलाउ कर देते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने दुपट्टा सेटिंग बहुत अच्छे से करवानी है। यहाँ पे मैंने क्लिप अटैच कर दी है कि दुपट्टा सेटिंग कुछ इस तरीके से करवानी है कि बॉबी पिन्स नज़र नहीं आएंगी, कोई सेफ्टी पिन नज़र नहीं आएंगी। बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल होंगे ना तो फिर ही इवेंट पे मज़ा आएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आपने दुपट्टा सेटिंग की बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है और ये क्लिप आप उनको लाजमी दिखाइएगा। मिस्टेक नंबर 9, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये गलती मैं कर सकती हूँ, बिकॉज़ जब मैंने लहंगा पहना तो मुझे शर्ट की थोड़ी फिटिंग करनी थी और मेरे पास ना थ्रेड था और ना ही नीडल थी और वहाँ पे मैं अरेंज ही नहीं कर पा रही थी। सो गर्ल्स, आपने जब अपना लहंगा ख़रीदना है उसके साथ ही आपने थ्रेड भी लेनी है मैचिंग कलर की, और नीडल और थ्रेड आपने अपने बैग में पैक कर लेनी है, जो बैग आपने सैलून लेके जाना है अ वीक बिफोर योर मेन इवेंट। सो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ मेरी तरह एक सेफ्टी पिन आपके लहंगे पे अटैच हो जाएगी, जो कि पूरे शूट में वो आपको नज़र आती रहेगी और आप सारी ज़िंदगी रिग्रेट करते रहेंगे। अगर आप इनमें से एक भी पॉइंट को रिलेट कर रहे होंगे ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने कुछ ना कुछ हेल्दी खाते रहना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।